डियर स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास में हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको ये बताएंगे कि आपके जो अभी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं कितने प्रश्न होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो चलिए आपको पहले बता देता हूँ, ये सैंपल पेपर है और ये जो सेशन है ये देखिए 2022 और 23 का है। ये सब्जेक्ट्स मैंने मैथ का लिया है, जो कि ये क्या है, मैथमेटिक्स है और स्टैंडर्ड है। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो 10th क्लास में है मैथमेटिक्स, यानी दो प्रकार से बच्चे, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और एक बेसिक, दो लेवल के बच्चे हैं। और दो तरह के मैथमेटिक्स तो एक ही है, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सीबीएसई के द्वारा, उसमें दो तरह के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, एक तो स्टैंडर्ड लेवल के और एक बेसिक लेवल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कहोगे सर 100 मार्क्स यानी कि 20 इंटरनल होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल के नंबर देते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए 80 मार्क्स के टोटल होंगे, जिसमें कि आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एक पॉइंट देखते हैं कि क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन, यानी 5 सेक्शन रहेगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है, 5 सेक्शन रहेगा, जिसमें से कि जो पहला सेक्शन रहेगा, जिसमें कि पहला सेक्शन जो रहेगा आपका ए वाला सेक्शन, उसमें से 20 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, सेक्शन ए में 20 मल्टीपल एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम 20 सेक्शन की बात करें, यानी कि 80 में से 20, तो 20 नंबर के आपके एक नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो सेक्शन बी रहेगा, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन सी देख लीजिए। सी में बोल रहा है कि आपका 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सेक्शन डी में देख लीजिए। डी में क्या है कि डी में 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। सेक्शन ई में देखिए, सेक्शन ई में बोला है कि 3 केसेस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स ऑफ वैल्यू 1, 2, 3 मार्क्स ईच रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 केसेस दिए होंगे, 4 मार्क्स के होंगे और उसमें से आपके जो सब पार्ट्स होगा उसके एक और 2 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब जो एक सेक्शन होगा उसमें से क्वेश्चन होगा और उसमें सब पार्ट भी होंगे, यानी कि जैसे एक ये बताओ, उसके बाद 2 डिस्क्रिप्शन या वैल्यू आपको बताना होगा, तो उसमें से एक नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और तीसरा एक पार्ट होगा जिसका 2 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के 3 क्वेश्चन होंगे और 4-4 नंबर के 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7th जो है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है देख लीजिए। 7th इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, हाउएवर इन इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, और जो 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स होंगे। एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई, यानी कि जो सेक्शन ई होगा उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होंगे, चाहे आप ये क्वेश्चन कर लें या फिर दूसरा क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और दे रखा है आपको, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने होंगे, क्या कि जो 8वां नंबर है, क्या कह रहा है 8वां नंबर, ये कह रहा है आपसे कि जब तक वो बोले ना, यानी कि डोंट नीड फिगर व्हेनेवर रिक्वायर्ड टेक पाई का जो वैल्यू है आपको वो लेना है 22/7, जब तक वो बोले ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए में यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेक्शन ए में दिया रखा है ना, जैसे सेक्शन 20 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए इस तरीके से मैं आपको, ये तो रहा मैथ का, मैं अब दूसरा सब्जेक्ट का भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये मैंने दूसरा पेपर लिया है, यानी कि ये भी 10th क्लास का है, लेकिन ये क्या है, स्टैंडर्ड मतलब मैथमेटिक्स बेसिक का है। इसके भी जो एग्जाम होंगे, यानी कि बेसिक वाला, वो भी होगा 80 मार्क्स का। इसमें भी आपको 3 घंटे टाइम दिए जाएंगे। सेक्शन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ा जाए तो यहाँ कह रहा है कि पेपर है 5 सेक्शन, इसमें भी 5 सेक्शन रहेंगे। पहला जो सेक्शन रहेगा, ये जो पहला सेक्शन रहेगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। जो दूसरा सेक्शन होगा, यानी कि सेक्शन, यानी कि जो ये 5B 5 शॉर्ट आंसर होंगे, SA1 टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, और हर एक जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस हुए थे AC1 में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन 3rd नंबर, जो सेक्शन सी है, 6 शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, यानी कि सेक्शन सी में 6 ऐसे प्रश्न होंगे, जैसे कि आपके AC2 में मॉक टेस्ट हुआ था, टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स, हर क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देख लीजिए अगला जो डी है सेक्शन, उसमें लॉन्ग आंसर आपको लिखने होंगे, जिसमें कि 4 लॉन्ग आंसर लिखना है, टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगला जो सेक्शन ई है वो देख लेते हैं एक बार। वो कह रहे हैं कि सेक्शन जो ई होगा ना, वो 3 केसेस होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, लेकिन उन 4 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक नंबर के होंगे, और थर्ड पार्ट जो होगा वो
2 नंबर का होगा, यानी कि 1 1 2 और 2 + 4, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला यहां पे देख लीजिए, अगला क्या बोल रहा है, 7वां, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होवर इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन ऑफ, यानी कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, लेकिन 2 क्वेश्चंस होगा 2 मार्क्स का, 3 क्वेश्चंस होगा जो वो 3 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 5 नंबर वाले होंगे, और एनी इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ ई सेक्शन। जो सेक्शन ए में रहेगा ना उसमें आपको चॉइस दिया जाएगा, यानी कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अथवा वहां पर लिखा रहेगा या इंग्लिश में और लिखा रहेगा। 8वां पॉइंट पर ये कह रहा है कि अगर जब तक बोला ना जाए तो आप पाई की जो वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे, 22/7। ठीक है, तो मैथ्स का मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को बता दिया। चलिए मैं एक और साइंस का आपको लेके दिखाता हूं कि साइंस में कितने प्रश्न होंगे और कितने मार्क्स का होगा। देखिए मैं आपके लिए साइंस का ये देखिए, ये भी एक क्या है, सैंपल पेपर ही है। ये सैंपल पेपर 22-23 का 10th क्लास का है। आपको इसमें भी टाइम 3 घंटे मिलेंगे, और इसमें जो आपको मार्क्स टोटल होंगे 80 नंबर के, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। यहां पे देखिए क्या कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 39 क्वेश्चन होंगे, और ये टोटल जो सेक्शन होंगे 5 सेक्शन में बटा रहेगा, ए बी सी डी और ई 5 सेक्शन में बटे रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी रहेगा। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस दिए जाएंगे, या ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं या दूसरा भी कर सकते हैं। ए स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ दिस, यानी कि जिसमें कि आपको ऑप्शन में अथवा वाला क्वेश्चन होगा, सिर्फ उन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, तो एक सेक्शन में 20 प्रश्न होंगे, जैसे मैथ में आपने देखा था एक सेक्शन में कितने थे, 20 मार्क्स। उसी तरीके से सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए सेक्शन बी में, जैसे मैथ में था वैसे सेक्शन बी में देख लीजिए क्या है, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और शुड इन रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। आपको 30 से 50 शब्दों में लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 30 से 50 शब्दों में लिखने, 2 नंबर वाले प्रश्न, जो भी 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे 30 से 50 शब्दों में आप उसको आंसर करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे क्या है, आगे आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए अगला सेक्शन जो है आपका वो है सेक्शन बी तो हो गया सेक्शन सी। जो सेक्शन आपका सी है वो कह रहा है कि 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 3 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न, और आपको ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न है ना, ये आपका जो उत्तर देना है ये 50 से 80 शब्दों में देना है। ध्यान रखिएगा, शब्द का बहुत ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारा लिख दिया, नहीं। आपको 3 नंबर वाले प्रश्न में 50 से 80 वर्ड लिखने हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न में 30 से 50 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन है डी। सेक्शन डी क्या कह रहा है वो देखिए, इसमें आपको लॉन्ग आंसर करने हैं, जिसमें कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने, 50 यानी कि 5 नंबर के हर एक पेपर होगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, 3 लॉन्ग आंसर लिखने हैं। 3 लॉन्ग जो सेक्शन डी है, 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो लॉन्ग आंसर लिखने हैं, हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। इसमें आपको शब्द का ध्यान देना है, यानी कि 80 से 120 वर्ड आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये रहा साइंस का। सेक्शन ई देख लीजिए, यहां पर सेक्शन ई क्या बोल रहा है, सेक्शन ई कह रहा है कि 3 सोर्सेस बेस्ड क्वेश्चन, 3 सोर्सेस बेस्ड प्रश्न होंगे, जिसमें यूनिट असेसमेंट ऑफ 4 मार्क्स इच विल सब पार्ट, इसके सब पार्ट्स भी होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे इन्होंने दिया है, देखिए। ठीक है, चलिए अब मैं एक और सोशल साइंस को जरा थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। देखिए सोशल साइंस का जो है, इसमें भी आपको 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे, इसमें भी आपको 3 घंटे समय दिया जाएगा, और ये आपका जो कौन सा है, सोशल साइंस है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शन पर मैं बताता हूं। क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 6 सेक्शन, इसमें 6 पार्ट में बांटा गया है, सेक्शन ए बी सी डी और ई और एफ। यहां पे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेगा वो 37 क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस अनिवार्य रहेगा। और इसके अलावा आपको जो सेक्शन बी में दे रखा है वो जरा देख लीजिए। यहां पे देखिए सेक्शन ए में कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से 20 तक एमसीक्यू रहेगा, जिसमें कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे सेक्शन बी में देखिए क्या है, आपको इसमें शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। ठीक है, और शॉर्ट आंसर आपको मैंने बताया ही है कि 30 से 40 वर्ड के आपको लिखने होते हैं, जैसे कि इसमें 21 से 24 तक जो आपके प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर रहेगा, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, ईच आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 20 से ज्यादा वर्ड में आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। और यहां सेक्शन सी में देखिए क्या बोल रहे हैं, सी में देखते हैं एक बारी। जो सेक्शन सी है उसमें 25 से 29 क्वेश्चन, यानी 25 नंबर से 29 नंबर तक क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 वर्ड से आपको ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अगला देख लीजिए, जो सेक्शन डी है, उस सेक्शन डी में क्या कह रहा है, 30 से 33 प्रश्न होंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, इसमें से 120 से ज्यादा आपको वर्ड नहीं लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन ई की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका जो है 34 जो नंबर है
34 से 36 रहेगा। हर एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। इसके अलावा एफ सेक्शन में देखिए 37 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 37 होंगे उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। 37 ए फ्रॉम हिस्ट्री 2 मार्क्स, हिस्ट्री से 2 मार्क्स। 37 बी ज्योग्राफी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कुछ आपको देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे कोई भी आपको चॉइस नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये करें या ये। ठीक है, इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन इस सेक्शन क्वेश्चंस होवर नेसेसरी, जहां पे जरूरत होगा वहां पे आपको नेसेसरी क्वेश्चंस में सेपरेटली आपको दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन कि कौन कौन से करना है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये सारे पॉइंट को ध्यान रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।